बच्चों, अगर आपका सपना 95% लाने का है क्लास 12 फिजिक्स में, जो कि 20 फरवरी को आपका पेपर है, तो आप बिना न्यूमेरिकल किए हुए 95% नहीं ला सकते। कई बच्चों को न्यूमेरिकल देख के ही, नाम सुनते ही डर लगने लगता है और कई सोचते हैं कि मैं इनको छोड़ के चला जाऊं। लेकिन आज इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पिछले 10 सालों के जो बोर्ड के पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसको मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया अपने एक्सपीरियंस के तहत। एक सेट पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है। तो मैं यहां पर आपको सुपर इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स बताऊंगा, एक स्लैब में ब्रेक करके इंटरेस्टिंग तरीके से। इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आप सबसे पहले कीजिएगा। एक बिग अलर्ट भी मैं दे दूं कि इसके कई बच्चे क्या कहते हैं कि इस समय, क्योंकि अब समय 30 दिन का भी नहीं है, अब आप दिन नहीं घंटे गिनिए। तो उस समय बच्चे लगाना शुरू करते हैं पूरी किताब, और इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं कि अंत तक खत्म ही नहीं होते, लग ही नहीं पाते। तो ये गलती मत कीजिएगा। ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, सबसे पहले ये कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी 5-5 नंबर के कई सवाल आते हुए दिखाई पड़ेंगे और आपका इससे काम बनेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। चलिए, वीडियो को तुरंत देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी बात समझ में आए। तो ये फिजिक्स का पेपर जो कि 20 फरवरी को आपको होने वाला है, उसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। और कई बच्चों को न्यूमेरिकल से लगता है डर, और बोर्ड में जैसा मैंने बताया कि अब आप दिन मत गिनिए, घंटे गिनिए। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कई मैंने टीचर्स या जो भैया दीदी आपके रहते हैं, उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि न्यूमेरिकल छोड़ के भी इतने नंबर आपके आ जाएंगे। तो मैं आपको ज्यादा डाटा एनालिसिस देता हूं कि आखिर न्यूमेरिकल्स का आपके थ्योरी पेपर में कितने नंबर का वेटेज है, क्या आप उसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर आपका जो 2026 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी 25 नंबर की आने वाली है। डेरिवेशंस डायरेक्ट डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट वाले 10 नंबर के आसपास आते हुए मिलेंगे। और यहां देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है वो 35 मार्क्स के हैं, यानी 70 मार्क्स का पेपर है, और आधे में न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। इसलिए न्यूमेरिकल को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से वो 15 टॉपिक हैं जो आपके लिए कमाल कर सकते हैं। तो मैंने इन 15 टॉपिक को आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर पाए, 3 स्लैब में ब्रेक कर दिया है। जो पहला स्लैब मैं आपको दे रहा हूं, वो सबसे ज्यादा इजी है, श्योर शॉर्ट मॉडर्न फिजिक्स। इससे सवाल भी आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, फटाफट आप लगा भी लेंगे, और सबसे ज्यादा आसान टॉपिक ये आपको मिलता है। तो यहां पर हम सबसे इजी, पहले पक्का मार्क्स देके जाएंगे, करो इसको सबसे पहले। दूसरे स्लैब की बात करें तो हैवी वेट्स की बात करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब है इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पूरा, और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, इससे सबसे ज्यादा नंबर के सवाल आपसे पूछते हैं। तो इस पार्ट को सेकंड स्लैब में मैंने ब्रेक किया है, और तीसरे स्लैब को ब्रेक किया है मैंने, ऑप्टिक्स एंड अदर। तो ये 3 स्लैब में कितने कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक में इसमें से दे रहा हूं जो एकदम इजी पढ़ेंगे। उसके बाद 6 टॉपिक्स में दूंगा, सबसे ज्यादा वेटेज वाले 55 नंबर के सवाल भी मिल जाएंगे, और 5 टॉपिक इसके अंदर आपको ये मिलने वाले। तो चलिए वीडियो को समझते हैं कि भाई जो पहला स्लैब है, श्योर शॉर्ट, जो मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है, जिसमें सबसे सरलता से नंबर आपको मिल सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक एटम्स का ले लीजिए, बोर मॉडल। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्ट के एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर बहुत सवाल आपको मिलेगा, बहुत बार आया हुआ है। सिंपल है ना। अब मैं इसको एलिबरेट करूंगा, समझाऊंगा, तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करनी है। और बोर मॉडल में जहां पर आप एक जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का, वो चक्कर लगा रहा है, उसकी थर्ड ऑर्बिट में उसकी रेडियस बताइए, उसकी वेलोसिटी बताइए। तो उसकी रेडियस, वेलोसिटी वगैरह निकालने को भी आपसे पूछा जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो समझ गए हैं, जो निकालने को आएगा। चैप्टर भी लिख दिया है, जैसे कंफ्यूज ना करें आप, एटम। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ये न्यूक्लाई चैप्टर का है। इससे सवाल पक्का आएगा, और अक्सर आप देखेंगे, क्योंकि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपस में कोरिलेट होती है। मास डिफेक्ट निकालते हैं मास इनिशियल माइनस मास फाइनल करके। तो डेल्टा एम जब निकाल लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा देते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी आई। पूरे चैप्टर में यही खेलते रहते हैं हम लोग। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन, ड्यूअल नेचर का, यहां सबसे ज्यादा ग्राफ भी आपको मिलते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो एमिशन है, एनर्जी लेके फोटोन पड़ रहा है, उनके बीच में बहुत आपका कोरिलेशन आता है। खासकर जो वर्क फंक्शन
जिसको फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट से निकलते हैं, और काइनेटिक के मैक्स को बड़ा पूछा जाता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मेटल पे कुछ, ये देखिए मेटल है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूं, मेटल है, तो पूछते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो ये कब निकलता है? जब इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। डिब्रॉय वेवलेंथ इस डुअल नेचर, ये आपका डुअल नेचर में आता है, जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम या एमवी की आप बात करते हैं। इसमें दो पार्टिकल दे देते हैं, जैसे अल्फा और प्रोटॉन, उनका वेवलेंथ का रेशियो पूछ लेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अल्फा और प्रोटॉन पूछेंगे कि भैया इनका वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो इस फॉर्मूले को लगा के आप निकालते रहेंगे। अब आता है सेकंड स्लैब हैवी वेट, जिससे 55 नंबर के सवाल आपके बन जाते हैं। तो यहां पर ये मेजर्स मार्क्स आपको देखे जाते हैं। पांचवा टॉपिक जो आपसे बातचीत हुई, सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें इंपीडेंस वाले सवाल, जेड जिसे कहते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हो, ये फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये सीरीज एलसीआर सर्किट का है। कब रेजोनेंस होता है? फेजर डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेजर डायग्राम ये जरूर पूछा जाता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट में इसकी तैयारी करके रखिए। ट्रांसफार्मर 5 नंबर का क्वेश्चन देते हैं सीधे ट्रांसफार्मर के ऊपर, इसकी एफिशिएंसी टर्न्स रेशियो, जो फॉर्मूला सिंपल है ना, जहां पर आप वी या ई जो भी लिखते हैं, वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी एनएस अपॉन एनपी, और इसकी एफिशिएंसी भी। तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम, डिस्क्रिप्शन, ये सब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस बना लेने चाहिए आपको। किरचॉफ लॉ, और इस पे जो बेस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी इस पे बेस्ड मामला व्हीट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर ली जाए, ब्रिज है ना, जो कि किरचॉफ लॉ पे। तो लूप रूल के ऊपर सवाल आते हैं, 3-3 नंबर के सवाल आते हैं, आराम से आप इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, केसीएल, पढ़े आप होंगे ही, जो केसीएल होता है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। खैर आगे बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें भी सवाल मिलेंगे, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के भी सवाल खूब मिलते हैं कि भाई अगर आपने डाल दिए फॉर्मूला पढ़ते हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो के लग जाएगा, पार्शियली फील्ड का अलग फॉर्मूला होता है। तो कैपेसिटर का सवाल इस तरह तैयार कीजिए विद डाइलेक्ट्रिक, मैंने लिखा है क्लैरिटी के साथ में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल इनफाइनाइटली, ये भी इससे एक एमसीक्यू भी बनता है कि अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है I1 I2, तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। बताइए जरा कमेंट करके, अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट कैरिंग है एक ही डायरेक्शन में, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन क्या होने वाला है। इस पे सवाल बनता है कि भाई इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, ये सब बातें पूछी जाती घुमा घुमा के। तो ये कहानी इसकी बन गई। 10वां में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, 5 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है, 5 मार्क्स लिखना चाहिए, 5 क्यों लिख दिया है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इससे एमीटर में या वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करते हो, जैसे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के कन्वर्ट कर देते हो, मूविंग कॉइल एंड चार्जेस का। ये आपका सेकंड हो गया। अब मैं तीसरे की बात करता हूं ऑप्टिक्स एंड अदर चैप्टर्स के लिए। तो वाईडीएससी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में न्यूमेरिकल काफी बन जाते हैं कि भाई फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कब बने, कहां बनेगी, या थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस बता दो, या पूरे अपरेटस को पानी में डुबा दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे सवाल बनेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके डायग्राम, और जो फाइनल इमेज बनती है डी पर, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर या नॉर्मल व्यूइंग के लिए, वो कहां बनती है। उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला, ये म्यू एंड मिनिमम डिविएशन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उस पर सवाल बहुत आता है। एक पिद्दी सा फॉर्मूला होता है लेकिन सवाल काफी कैरी करता है। म्यूजिकल टू वही वाला साइन वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 करके, तो ये फॉर्मूला आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब बाकी 14 नंबर गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको खूब मिलते हैं। दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक आता है सिलेंडर और एक आता है क्यूब। यही दो सवाल पिछले 10 साल में आपको दिखेंगे। अगर आप डायग्राम ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे सिलेंडर रख दीजिए और यहाँ कहीं नॉर्म इस पे रख दिया, कहीं भी रख सकते हैं ऐसे क्यूब। इसमें कितना जो है चार्ज इनसाइड है, नेट फ्लक्स कितना जा रहा है, ये सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, कर लीजिए, काम बन जाएगा, उतना ही काफी है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस,
एल और एन के ऊपर भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे, आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। पूरी न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, प्रो टिप भी लेते जाइए। आप अगर चाहेंगे ना कि सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट 3-3 टॉपिक्स बता दे न्यूमेरिकल के लिए, तो वो वीडियो भी ले आऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर चाहिए तो। ये मैंने अपने को कन्फाइंड किया सुपर पावरफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि 15 हैं। यहां पर किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। कैलकुलेशन गलत होगा, आंसर नहीं आ पाएगा आपका, कोई भी न्यूमेरिकल हो। दूसरा, फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है, गलत याद है, तो फिर कैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे? तो हर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन फॉर्मूला जरूर याद रखिए। दूसरी महागलती जो आप करते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते। तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर नहीं लगाएंगे, तो आप अपने पुल को, जो सक्सेस होने का पुल है, पार नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन लगाने में कितने क्वेश्चन लगाएं, अभी मैंने कहा ना, दिन नहीं घंटे गिनिए। तो आपको राइट 25 क्वेश्चंस पर चैप्टर चाहिए। इससे ज्यादा लगाने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। जो शुरू से लगा रहा है, साल भर पढ़ रहा है, वो तो एक चैप्टर पे 200 क्वेश्चन लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ता आ रहा है। लेकिन अगर आपने 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू की है या अब शुरू कर रहे हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये 25 क्वेश्चन कहां मिल सकते हैं? ये श्योर शॉर्ट में आपको मिल सकते हैं। मैंने आपके लिए 12th पीसीएम, 12th पीसीबी का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, इसी पैटर्न के अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, फुली सॉल्व है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, ये बेसिकली निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज का और लेटेस्ट ट्रेंड का। यानी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपको एकदम तैयार कर देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे शोर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको शोर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लेकर आप लगा मारिए। बेहतर है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए। खैर, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट करके हेल्पफुल जरूर लीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन और हिम्मत बढ़े कि ऐसे वीडियो आपके काम के हैं। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो आपके लिए लाता हूं। तो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल जरूर लिखिए। ऑल द बेस्ट, मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड्स। गुड लक, बाय।